वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। लास्ट टाइम हमने दूसरे बाकी पढ़े थे। आज हमारा जो लेसन है वो है कंजंक्शन के हवाले से। कंजंक्शन क्या होते हैं आप सबने अपनी लाइफ में बचपन में बहुत दफा पढ़े होंगे, लेकिन आज इसको एक नए तरीके से लेकर आई हूँ आप लोगों के पास, और इसको एक अलग तरीके से हम देखेंगे और इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे। सबसे पहले हम मेजरली कंजंक्शन को देख लेते हैं। कंजंक्शन जो है वो बेसिकली कनेक्टर्स होते हैं। ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं किसी भी वर्ड को या फिर क्लॉज को या फ्रेज को। अब क्यों कनेक्ट करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई बड़ा जुमला बनाना होता है, कोई हमें बड़ी बात कहनी होती है, या कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है हमें। इस वजह से हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या हमें कोई दो वर्ड्स को जोड़ना होता है, या कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको हम कनेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पर कंजंक्शन हमारे यूज होता है। वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो क्लॉजेस भी हो सकते हैं, वो फ्रेजेस भी हो सकते हैं। ये तमाम चीजें कंजंक्शन जो है वो इसको कनेक्ट करता है। बेसिकली इसको कनेक्टर्स भी कहा जाता है, जैसे कि और, बट, एंड, ईदर, सिंस। और अगर हम इस्तेमाल करें, आई लाइक, डू यू लाइक मैंगो और एप्पल। तुम्हें क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक, मैंगो और एप्पल। तो यहाँ पर हम और यूज कर रहे हैं। और का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप बता रहे होते हैं कि आपने क्या चूज करना है, ये चूज करोगे या फिर ये। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास है बट। आई एम टू मच टायर्ड बट आई हैव टू वर्क। अब आई एम टू मच टायर्ड ये एक अलग जुमला है, अलग सेंटेंस है। इसके अलावा ये वाला सेंटेंस, आई हैव टू वर्क, ये एक अलग सेंटेंस। यानी ये हमारे पास क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब हमें इन दोनों को मिलाना है, एक बड़ा जुमला बनाना है, इसके ऊपर एक बड़ा सेंटेंस क्रिएट करना है, तो हम वहां पर बट लगा देंगे कि भाई मेरे मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ लेकिन मुझे काम करना है। तो इसका मतलब होगा फिर मैं उठूंगी, काम करूंगी, ठीक। एंड, एंड के अंदर आई हैव अ ब्रेसलेट एंड अ रिंग। मेरे पास एक ब्रेसलेट है और एक रिंग है। यानी यहाँ पर एंड जो होता है वो आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा होता, वो आपको बता रहा होता है कि ये भी है और ये भी है, ठीक। ईदर, इसी तरीके से ईदर का है कि ईदर यू ज्वाइन द क्लास, ईदर एंड ईदर यू गो आउटसाइड, ठीक। कि आप या तो फिर क्लास ज्वाइन करें या फिर आप बाहर जाएं। सिंस, आई आई वॉज आई हैव अ लॉन्ग हेयर सिंस माई चाइल्डहुड। आई हैव आई हैव लॉन्ग हेयर सिंस माई चाइल्डहुड। जब से मेरा बचपन है तब से मेरे बड़े बाल हैं। तो ये चीजें जो है बेसिकली हमारे पास, इसको कहते हैं कनेक्टर्स। कंजंक्शंस जो होते हैं वो कनेक्टर्स होते हैं, या तो फिर वो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर क्लॉजेस को कर रहे होते हैं, या फ्रेजेस को कर रहे होते हैं। अब ये सिर्फ थोड़ी सी एग्जांपल्स थी आपके पास। अब हम चलते हैं कंजंक्शंस की टाइप्स पे। कंजंक्शंस की भी टाइप्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि कंजंक्शंस की टाइप नहीं होती। कंजंक्शंस की भी टाइप होती हैं। उसके अंदर कनेक्शंस जब एक से दूसरे की तरफ मिल रहा होता है तो उसको देखते हैं कि कौन सा कनेक्शन किससे मिल रहा है, उसके हिसाब से उनकी टाइप्स हैं अलग अलग। तो हम आगे टाइप्स के ऊपर बढ़ने से पहले आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। अगर ना हुआ करे तो आप लोग काइंडली चैट में बता दिया करें। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप्स हैं।
बहुत इजी है अगर आप लोग इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो। एक है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक है हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, इस कंजंक्शन के अंदर ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कनेक्ट करते हैं नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, और क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से। मतलब जो एक चीज है ना, दूसरी भी वैसी होगी, कोऑर्डिनेटिंग, एक ही जैसी चीजें होंगी। अगर नाउन होगा तो आगे जब उसको साथ कनेक्ट किया जा रहा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पर कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट किया जा रहा होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो जब कनेक्ट करते हैं तो जो जिन दो लफ्जों के दरमियान कंजंक्शन आता है, वो दोनों अल्फाज एक ही साख के होते हैं। साख का मतलब एक ही फील्ड के होते हैं, हम ये कह सकते हैं। जैसे वर्ब है तो दोनों साइड पे वर्ब हो, नाउन है तो दोनों साइड पे नाउन हो, एडजेक्टिव हो तो दोनों साइड पे एडजेक्टिव हो, क्लॉज है तो दोनों साइड पे क्लॉज हो, फ्रेज है तो दोनों साइड पे फ्रेज हो। अलबत्ता हर जगह, अलगर्ज हर जगह आपकी यही वाली सिनेरी होना चाहिए। अब इसके लिए हम दो चार एग्जांपल्स देख लेते हैं। सना इज अ लेजी बट स्मार्ट गर्ल। सना क्या है, लेजी है लेकिन स्मार्ट गर्ल। अब यहां पर हमारे पास ये बट जो है, ये हमारे पास है कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे बना? क्योंकि हमारे पास यहाँ है लेजी, लेजी हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एक क्वालिटी है। स्मार्ट भी हमारे पास एक क्वालिटी है, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो दोनों, यानी जिस लफ्ज के बीच में आएगा, जिस दो अल्फाजों को मिलाएगा कंजंक्शन, वो दोनों के दोनों एक ही तरह के होने चाहिए। अगर लेजी है वो एडजेक्टिव है तो फिर स्मार्ट भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, इस तरीके से। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है, उसके अंदर है शी लाइक्स मैंगोज एंड एप्पल्स। अब यहाँ पर मैंगोज जो है ये भी हमारे पास नाउन है, एप्पल्स भी हमारे पास नाउन है, और हमने यहाँ पर यूज किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। ठीक। अगर यहाँ पर कहीं पर भी दोनों में अगर मैंगोज की जगह कोई ऐसा लफ्ज होता जो एडजेक्टिव होता है या वर्ब होता है या क्लॉज होता है या फ्रेज होता, तो फिर ये यहाँ वाला फिर जो एंड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं रहता। ठीक। तो आपने ये देखना होगा कि कौन सी जगह पे बहुत इजी सा इसका मेथड है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस दो अल्फाजों को मिलाएगा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो एक ही साख्त के होंगे, एक ही जैसे होंगे। ठीक। दूसरा वाला है इफ ही विशेस ही ही कैन वर्क फॉर द होल डे और ही विल डू नथिंग। अब हम सोचेंगे कि इसके, ये तो बड़ा सारा सा जुमला है, इसके अंदर हमें और नजर आ रहा है वो है कंजंक्शन, लेकिन यहाँ पर तो डे है, यहाँ पर ही है, ये तो कुछ अलग नहीं हो गया? बिल्कुल अलग नहीं हुआ। लुक एट हियर, यहाँ पर हमारे पास इफ ही विशेस, ये हमारे पास फ्रेज है, और उसके बाद ही कैन वर्क फॉर द होल डे, ये हमारे पास प्रॉपर एक सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक। ही विल डू नथिंग, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बात पूरी समझ आ रही है हमें? अब ये जो और है हमारे पास, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जिन दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ठीक है। इसी वजह से ये हमारे पास और जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आएगा। होप सो यू ऑल गॉट इट। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या इसमें कुछ कंपैरिजन और कंट्रास्ट होता है? बेसिकली कंपैरिजन और कंट्रास्ट हम कह सकते हैं कि होता है। इसका जो हो सकता है कुछ अल्फाजों में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट ना हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो आ रहा है, क्लॉजेस को मिलाना है, इसमें कहीं कोई ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा,
लेकिन हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अभी हम जब फैन बॉयज की बात करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी जगह पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं। बस इसकी सीधी सीधी ये चीज है कि जिसको कि ये कनेक्ट करेंगे दो लफ्जों को, वो दोनों के दोनों सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर चीज से आने चाहिए, नाउन ही होने चाहिए, वर्ब भी होने चाहिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास फैन वॉइस, ये तमाम वो अल्फाज हैं जो कि सब ऑर्डिनेटिंग सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ठीक है। फैन वॉइस: एफ फॉर, ए फॉर एन फॉर नॉट, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। अब हम इन सब के जुमले बना सकते हैं वन बाय वन। आप लोग जो है वन बाय वन इनके जुमले बनाएं, कोशिश करें जुमले बनाने की। I can do this work for you. ये कैसे हुआ? आई कैन डू दिस वर्क। Thank you for this precious work. है, वेट अ मिनट, पहले इनको क्लियर कर दूं मैं। आई कैन डू दिस वर्क, ये पूरा एक क्लॉज है। ठीक है। फॉर हमारे पास कंजंक्शन है। ठीक है। और उसके बाद है ठीक यू। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे बना? यू तो एक प्रोनाउन है, ये कोऑर्डिनेटिंग हम्म कंजंक्शन तो ना बना। हम्म, ठीक है। कोई और कोशिश करे, अगर नहीं होगा फिर मैं बताऊं। This apple is for Ahmed. दिस एप्पल इज, ये एक फ्रेज है, और एप्पल जो है, अहमद जो है, वो आपके पास नाउन है। ये भी नहीं बन सकता कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, I क्योंकि mean, दोनों साइड पे आपको एक ही जैसी चीज। apple noun है और Ahmed noun. एप्पल इज भी तो है ना। Okay. ठीक है। गुड, हुमैरा ने बट का बनाया है। लेकिन अभी हम फॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन बट का बहुत अच्छा है। आई एम बिजी बट आई अटेंड द क्लास। आई एम बिजी जो है, वो भी एक प्रॉपर क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई अटेंड द क्लास, ये भी एक क्लॉज है प्रॉपर। ठीक। इसके अलावा हमारे पास Thank you for अभी this. जी, Thank you for this precious gift. थैंक यू फॉर दिस प्रीशियस। This precious gift. नहीं, कैसे? A special gift for my special friend. आ स्पेशल गिफ्ट, आ स्पेशल गिफ्ट, ये For एक my फ्रेज है। फॉर माई स्पेशल फ्रेंड, हाँ ये हो सकता है। गुड। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक बनाया हुआ है, आई हैव टू गो फॉर माई पेरेंट्स। आई हैव टू गो पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। माई पेरेंट्स जो हैं, वो क्लॉज नहीं है, वो एक फ्रेज है। मैं एक बनाती हूँ, आई हेल्प हर, आई हेल्प्ड हर फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट वन है हमारे पास एंड का तो बहुत आसान होगा, आप लोगों में से हर कोई बना सकता है एंड का, लेकिन कोई एक बनाए। She bought oranges and apples. गुड। नॉट का कोई और बनाए। नॉट का कोई बनाए, हरिया। मुझे लगता है आप सब सारे सो तो नहीं गए फौरन, इधर ही है। आई टोल्ड हर टू गो फॉर आई वॉज बिजी, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा ईशा। आई टोल्ड हर टू गो बिकॉज आई वॉज बिजी, ये तो आ सकता है यहाँ पे। दिमाग में She बन is जाए तो। not coming to the party. ही, She is not coming to the party. शी इज नॉट
कमिंग टू द पार्टी। हाँ, ये कह सकते हैं हम, हाँ ये फ्रेजेस हो जाएंगे, लेकिन शी इज, चले ठीक है, गुड है। बट का कोई बना है? आई लाइक। मेरा जो सेंटेंस मैंने सेंड किया है यहाँ पे, उसके अंदर जो फॉर वर्ड है ना, वो बिकॉज की जगह इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जहाँ पर एंड हो रहा है वहां पर एडिशन के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब रीजन इसके बताए हुए हैं कि फॉर जो है वो बिकॉज की जगह इस्तेमाल होगा, एंड जो है वो एडिशन की जगह इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैंने फॉर लगाया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, एडिशन के लिए है, लेकिन यहाँ पर एडिशन का मतलब कुछ और है ना, क्योंकि फॉर का मतलब क्योंकि का नहीं होता, ठीक है, के लिए होता है फॉर का मतलब। अगर मैं आप लोगों को उर्दू में बताऊं तो के लिए होता है फॉर का मतलब, ठीक है। आई लाइक फ्रूट्स आई बट डोंट लाइक मैंगोज, बट आई डोंट लाइक मैंगोज, ये आपका बनेगा प्रॉपर सेंटेंस, क्योंकि आई लाइक फ्रूट्स ये एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डोंट लाइक मैंगोज ये फिर फ्रेज हो जाएगा। अगर आई डोंट लाइक मैंगोज आएगा फिर ये क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। हमारे पास अब है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि लिंक करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को, जैसे कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, इनको रिलेट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन सिर्फ ये इन्हीं के ऊपर काम करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर और इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, बस। इसके अलावा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी और पे काम नहीं करते। जैसे कि यू विल मिस द ट्रेन इफ यू डोंट हरी। अब यू विल मिस द ट्रेन ये एक अलग लफ्ज है, और इफ यू डोंट हरी ये एक अलग है, ठीक। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्विस्ट करूं, तो अगर मैं ये कहूं इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी तरतीब चेंज कर दूं, यू विल मिस द ट्रेन इफ यू डोंट हरी, तब आएगा इफ हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर, क्योंकि यू विल मिस द ट्रेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यू डोंट हरी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ यू डोंट हरी, अगर तुमने जल्दी नहीं की, अगर तुमने क्या जल्दी नहीं की, नहीं समझ आ रहा ना पूरा साइड, तो यहां पर फिर इफ जो होगा वो आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। माई फोन रैंग व्हेन आई वॉज एट द जिम, मेरा फोन बजा जब मैं जिम पर था, ठीक। तो माई फोन रैंग व्हेन आई वॉज एट द जिम, इसमें माई फोन रैंग जो है वो प्रॉपर एक जुमला है, प्रॉपर एक सेंटेंस है, समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। व्हेन आई वॉज एट द जिम, ये आगे बात नहीं समझ आ रही, क्या क्या हुआ आगे, क्या ऐसी बात थी, पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने उसकी क्लास नहीं ली है तो काइंडली आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर भी एक और आप लोगों के लिए एक ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं, व्हेन आई वॉज एट द जिम माई फोन रैंग, इस टाइम यहाँ पर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को वापस से तब्दील करके ऐसे लिखती हूँ, माई फोन रैंग व्हेन आई वॉज एट द जिम, तब यहाँ पर जो व्हेन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, ठीक। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक रूल है कि ये हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करता है, और किसी चीज को ये लिंक नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर माई फोन रैंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, जबकि व्हेन आई वॉज एट द जिम जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज था। इसी तरीके से ऊपर वाले में यू विल मिस द ट्रेन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, और इफ यू डोंट हरी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज था। अब हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। आई सॉ अ वेब, इससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, आई सॉ अ वेब, ठीक। I for if, S for sin, A for also, W for when, A for as, W for while, A for after, B for because, U for until, B for before। ये मोस्टली जो है वो ये यूज होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही हो सिर्फ,
यहाँ पर जो साइड पे जो लिखे हुए हैं वो भी यूज किए जाते हैं एज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ऊपर। आफ्टर, ऑल दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, डिस्पाइट, even if, even though, if, in order that, rather than, since, so that, though, unless, until, when, where, whereas, whether, and while। ये सारे के सारे भी यूज किए जाते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए, लेकिन इनके अलावा कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए। और जो आप लोगों को पहले फैन वॉइस का बताया था, उनके अलावा कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अलावा के लिए नहीं यूज किया जाता। वही है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज किए जाएंगे। ठीक। अब मुझे आप लोग इनमें से किसी का भी, मैं वन बाय आप लोगों का नाम लूंगी, और आप लोगों में से हर एक कोई सा भी अपनी मर्जी का कोई उठाए और उसके ऊपर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाए। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ईशा। आफ्टर का बनाओ। जी जी, आपका जो दिल चाहे, जिसका चाहे। कॉल मी आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन हफ्सा। अच्छा, जो हो जाए उनका नहीं बनाएंगे, बाकी कोई चूज करेंगे आप लोग। If का, since का। जिसका चाहे, आपका दिल चाहे। I have been living in this house since my childhood. गुड। हाजरा। हाजरा। हुमैरा। Because जी I जी, आप बनाएं। I love music before I love music because बिकॉज, जी जी, कोशिश करें। because Arabic because बिकॉज, क्या आपने आगे क्या बनाया है इसको? because मुझे आपकी आवाज सही तरीके से समझ नहीं आ रही है, तो आप इसको टाइप भी कर दें साथ ही। ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं आपको बता दूँ। जी, इकरा शौकत। Played music while dancing. वापस से बनाएं। While का मैंने बनाया है। They played music while dancing. वहां पर इसके अंदर देखे ना, डांसिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है। ठीक है, सही है। तो आप इसको जो है वो दूसरा कुछ और बनाने की कोशिश करें। हर गैप, टाइम हमारे पास जा रहा है। अच्छा, हाँ मेरा आपने बनाया आई लव म्यूजिक बिफोर दीज कोर्सेज। अच्छा, अब हमारे पास और कोई खुद से अगर कोई चाहे तो महापारा आप बनाए। If you study मैं hard, बनाऊँ you मैम? will pass the exam. इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। गुड। जी, क्या नाम है आपका? खदीजा। अच्छा, किसने बोला था मैं बनाऊं?
खदीजा अमजद। मैंने बोला था। अच्छा जी, बनाए। I am not free after graduation. गुड। जी खदीजा, हरी अब जल्दी से करें आप लोग, टाइम जा रहा है, मुझे आगे भी पढ़ाना है। She smiled when she heard the good news. She smiled when she... गुड। अच्छा, अब हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन इसके अंदर ये होता है कि आपको एज अ पेयर जो है ना, वो यूज करना होता है। ये लिंक करता है अपने पेयर के साथ। और लिंक कैसे करता है, इसके अंदर आपके पास दो जगहें यूज की जाएंगी। ठीक है, दो वर्ड्स यूज किए जाएंगे। दो वर्ड्स आपको ऑलरेडी कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि ईदर और साथ यूज होते हैं। नीदर और नॉट साथ यूज होते हैं। एज और सो साथ यूज होते हैं। ऐसा नहीं है एक साथ यूज होते हैं, लेकिन सेंटेंस में साथ यूज होते हैं। नॉट और बट इनका कॉम्बिनेशन होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो इनका कॉम्बिनेशन होता है। अब होता क्या है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर कोरिलेटिव कंजंक्शन आर यूज इन पेयर टू लिंक इक्विवेलेंट एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, जैसे कि आई लाइक नॉट ओनली मैंगोज बट ऑल्सो एप्पल्स। अब यहाँ पर हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन कुछ हैं जो कि आप अभी आपको मैंने दिखाए थे, वापस से आप लोगों को दिखा दूंगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये हमारे पास एक कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर है। ठीक, ये दोनों एक सेंटेंस के अंदर साथ ही यूज होंगे। इसका लिंक कैसे बनता है, नॉट ओनली के बाद जो लफ्ज आएगा और बट ऑल्सो के बाद जो लफ्ज आएगा वो एक ही होना चाहिए। यानी यहाँ मैंगोज है तो वो नाउन है, वहां जो आएगा वो भी नाउन ही होना चाहिए। यहाँ मैंगोज है, नाउन है, एप्पल्स भी नाउन है। तो ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास है नेक्स्ट वन, ही विल ईदर फ्लाई टुमारो और गो बाय अ। इसमें हमारे पास ईदर है और है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन में। तो ही विल ईदर फ्लाई, अभी जो फ्लाई है ये एक वर्ब है और गो है ये भी एक वर्ब है। ठीक है, तो तब ये दोनों जो है ना वो लिंक होते हैं, ये इस तरीके से लिंक करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास नीदर और नॉर है। तो इट्स नीदर अनफेयर नॉर इलीगल। तो अनफेयर जो है वो भी हमारे पास वो है एडजेक्टिव टाइप है, और इलीगल भी हमारे पास एडजेक्टिव टाइप है। ठीक है, इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से कहीं किसी किसी जगह पे ये नाउन के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। ठीक, तो डिपेंड करता है हमारे पास जो पेयर्स होते हैं, हम उन पेयर्स को उन्हीं पेयर्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास ईदर है, उसके साथ हम और ही इस्तेमाल करेंगे। नीदर है, उसके साथ हम नॉर ही इस्तेमाल करें। एस के साथ हम सो ही इस्तेमाल करेंगे। नॉट के साथ हम बट का इस्तेमाल करेंगे, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का। तो ये सिर्फ 5 है हमारे पास जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। इसके अलावा कोई और कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है। ठीक, लेकिन ये इस्तेमाल इसी तरीके से होते हैं। अगर इस तरीके से आएगा तो आप लोगों के पास, आप लोगों को फौरन पता चल जाएगा कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। ठीक, लेकिन यही 5 अल्फाज होते हैं, ऐसा नहीं है कि इन पांचों के अलावा कोई पेयर इस्तेमाल होगा और आप उसको कोरिलेटिव कंजंक्शन बता देंगे, ऐसा नहीं। ठीक, होप सो इट्स क्लियर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली करें। अच्छा, ठीक है, तो फिर हम रिवीजन चलते हैं, मैम रिकॉल एज भी करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंजंक्शन क्या होता है। जी, एज को जी रिलेटिव बोलें। कंजंक्शन है ना। एज भी तो यूज हो एज सकता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन एज यूज हो सकता है, लेकिन वो सो के साथ ही यूज हो, तो फिर वो कोरिलेटिव कंजंक्शन बनेगा। ठीक है, अगर एज अकेले यूज होगा तो यहाँ पर हमारे पास एज आएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
एज के साथ भी तो यूज हो सकता है, तो वो कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं होगा? कोरिलेटिव कंजंक्शन वो तभी होगा जब एस सो के साथ यूज होगा। देखें यहाँ पर ये जो ये दिए हुए है ना आप लोगों को, जी। ईदर और, ये इन्हीं के साथ होंगे। ईदर के साथ और ही यूज होगा, नीदर के साथ हमेशा नॉर यूज होगा, एस के साथ हमेशा सो ही यूज होगा, नॉट के साथ हमेशा बट ही यूज होगा, और नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो यूज होगा। तब जाकर वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसा कि हम अगर पीछे वाली एग्जाम्पल में देखें जरा, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आई लाइक नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दोनों एक ही एग्जाम्पल के अंदर हैं। ऐसा नहीं कि साथ साथ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ है, ऐसा नहीं है। नॉट ओनली के बाद मैंगोज आ रहा है और बट ऑल्सो के बाद एप्पल्स आ रहा है। आप इसके अलावा कुछ भी कैसा भी जुमला बना सकते हैं जहां पर आपको ये बताना हो कि मैं सिर्फ ये ही नहीं, ये भी चीज है। जैसे कि वी आर ऑफरिंग नॉट ओनली इस्लामिक कोर्सेस बट ऑल्सो स्किल्स। समझ आ गई? इस तरीके से चीजें बनेंगी। जैसे कि ईदर और है, नीदर और नॉर है, ठीक है। शी विल नीदर गोइंग टू हर फ्रेंड्स पार्टी नॉर टू हर कजन्स हाउस, ठीक है। ना ही तो वो अपनी फ्रेंड की पार्टी में जा रही है और ना ही वो अपनी कजन के घर जा रही है, ठीक है। नॉर का मतलब नहीं होता है, नीदर का मतलब होता है नहीं जा रही, नॉर का मतलब होता है और यहां पर भी नहीं जा रहा है। यहां पर तो जा ही नहीं रही नीदर के अंदर, लेकिन यहां पर भी नहीं जा रही, उसके लिए हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। ईदर का मतलब होता है या तो फिर ऐसे, और का मतलब होता है या फिर ऐसे। ऑप्शंस होते हैं आपके पास और के अंदर। जब ईदर अगर और साथ होता है, एक वेट अ मिनट, ईदर और जब जब साथ साथ यूज होता है तो इसका मतलब होता है या तो फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही विल ईदर फ्लाई टुमारो और गो बाय अ कार। या तो फिर वो फ्लाइट करवाएगा, फ्लाई टुमारो का मतलब यही है कि कल वो फ्लाइट करवाएगा, हवाई जहाज के जरिए जाएगा, या फिर वो कार के जरिए जाएगा, ठीक।